जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते होगे तो आपको 3 टर्म जरूर सुनने को मिलती होंगी, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये 3 टर्म्स आपको बहुत सुनने को मिलती होंगी, लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है कि इनका डिवीज़न किस बेसिस पे आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको अपना पैसा कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ पर रखने में आपका पैसा सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा और कहाँ रखने में अभी सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मार्केट कैप। अगर आपको किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी है तो आप उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको आप उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन बस हमें इतना बताती है कि इन्वेस्टर्स की नज़र में उस कंपनी की वैल्यू कितनी। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ की है तो इसका ये मतलब है कि उस इन्वेस्टर्स की नज़र में उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ की है। बस मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें इतना ही बताती है। तो जैसे ना रिलायंस की अभी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 14-15 लाख करोड़ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स की नज़र में पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कीमत अभी भी 14-15 लाख करोड़ है अभी की अभी। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें हेल्प करती है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिटर्न डिफाइंड होते हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो रिटर्न ज़्यादा नहीं आ सकती, स्मॉल है तो रिटर्न आने के काफ़ी चांसेस है, मीडियम है तब भी रिटर्न आ सकती है। तो यही आज की इस वीडियो में थोड़ा आपको इन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताने का ट्राई करूँगा, या थोड़ा सा ये ट्राई करूँगा कि आप समझ सको कि आपको रियल में आपको इन्वेस्टमेंट किस कहाँ पे ज़्यादा रखनी चाहिए, कहाँ पे कम रखनी चाहिए। आपके एज वाइज बताऊँगा कि आपकी अगर आप 20s में हो तो कहाँ ज़्यादा एलोकेशन रखो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो तो कहाँ ज़्यादा एलोकेशन रखो। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज़ की। लार्ज कैप कंपनीज़ इंडिया की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिनका रैंक 1 से लेकर 100 तक जितनी भी कंपनीज़ आती हैं उन्हें हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे सेबी में जो कंपनीज़ को जो रैंकिंग दी जाती है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दी जाती है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं वो हमारे लार्ज कैप में आती हैं। जनरली ऐसा देखा गया है जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो आप जनरली अगर कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करो और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तो आप उसे एक लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हो। ये कंपनीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी लंबे समय से मार्केट में, और ये अच्छा खासा स्टेबल रिटर्न देती आ रही हैं। इन्होंने अपने आप को बहुत प्रूव कर रखा है एंड काफ़ी भरोसेमंद है इन्वेस्टर्स की नज़र में, इसलिए इनको ब्लू चिप कंपनीज़ भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हमें इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा पहला रीज़न होता है लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो होता है स्टेबिलिटी। क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं ये काफ़ी बड़ी कंपनी होती हैं, इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो ये मार्केट सारा उतना फ्लक्चुएट नहीं करती, इनके नंबर्स लगातार स्टडी लेवल पे ग्रो करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 10% बढ़ गए दूसरे दिन 10% गिर गए, ऐसा नहीं होता। ये स्टडी लेवल पे ही बढ़ती रहती हैं। ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो हमें इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि यार एक दिन मेरा स्टॉक इतना ऊपर गया, इतना नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आप लगातार इसमें स्टडी ग्रोथ आती रहती है एंड अगर कभी नीचे जाती भी है तो आपको पता रहता है यार इतनी बड़ी कंपनी है ये तो कभी नहीं डूबेगी। तो आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि चलो इतनी मेरी कंपनी चाहे अभी नीचे गिरी गई है तो मैं अभी ये डूबेगी तो नहीं, कम से कम ये अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड को दिखा चुकी है। अगर कोई कंपनी 50 साल से काम कर रही है तो आगे अगर अभी वो मार्केट खराब होने की वजह से गिरी है तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसे फेस तो उसने बहुत बार देखे होंगे। तो लार्ज कैप कंपनीज है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा जरूर अच्छा होता है कि इसमें स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा रीज़न होता है लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करने का, वो है तो डिविडेंड्स। ये आप रीज़न मान सकते हो नहीं मान सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती हैं। तो अगर आपने किसी लार्ज कैप में अच्छा खासा शेयर ले रखा है तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड आता रहता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी में जा रहे हो तो इसमें ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये कंपनीज पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, पहले ही अपने आपको काफ़ी इंडस्ट्री में प्रूव कर चुकी है, मार्केट लीडर में आ चुकी हैं। तो इनका बहुत तेज़ी से ग्रो होना बहुत मुश्किल है। मानिए किसी कंपनी के पहले से रेवेन्यू 2-3 लाख करोड़ है तो उसका रेवेन्यू 6-7 लाख करोड़ बनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो पहले से अधिकतर मार्केट कैप्चर कर चुकी है तो आपको कितना ही ज़्यादा मार्केट कैप्चर करेगी। तो इसमें आप रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिएगा। इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मेनली सिक्योरिटी के रीजन, स्टेबिलिटी के रीजन या डिविडेंड इनकम की वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यंग एज हो तो मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इतने यंग हो आपकी 20s और 30s में, तो आपको इसमें ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज़ के बारे में। ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आती है, मतलब 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज आती है उन्हें हम लोग मिड कैप कंपनीज कहते हैं। एंड जनरली ऐसा देखा जाता है कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में होती है। तो यार इसे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं इसे बहुत स्वीट स्पॉट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये सबसे बढ़िया कंपनीज होती हैं एंड इनमें ग्रोथ काफ़ी तेज आती है। अगर जितना भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास 20-25 साल का है उसे आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो मिड कैप कंपनीज हैं इन्होंने लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को आउट परफॉर्म किया। इन्होंने
लार्ज कैप और मिड कैप को अगर से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। ये जल्दी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये रियल है कि जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न देती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप या स्मॉल कैप। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज होती है इनमें स्मॉल कैप कंपनी जैसी तेज़ी होती है कि उतना तेज़ी से ग्रोथ करने का इनमें पोटेंशियल होता है। एंड दूसरा जो अच्छा रीज़न इनमें होता है, ये इनके पास लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी होती है। मानिए ये ऐसा हो गया कि मैं आपको कह दूँ कोई ऐसी कंपनीज है जो कि स्मॉल कैप जैसी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है एंड लार्ज कैप जैसी स्टेबल रहती है और रिटर्न भी बहुत अच्छा देती है, मतलब स्टेबिलिटी और रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो ये होता है हमारा मिड कैप कंपनी, जिसे ही फाइनेंशियल एनालिस्ट स्वीट स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बनते हैं। तो जैसे कि आपने बजाज फिनसर्व का देखा होगा, टाइटन को देखा होगा, किसी समय में ये बहुत एक अच्छी मिड कैप कंपनीज थी जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, क्योंकि मिड कैप कंपनीज को लार्ज कैप बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये मेनली कह सकते हैं बहुत ट्रांजिशन फेज होता है। स्मॉल कैप से लार्ज कैप के बीच का जो बहुत तेज़ी वाला ट्रांजिशन फेज होता है उसमें मिड कैप कंपनीज आती है, इसलिए बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अगर अपना एलोकेशन रखना चाहते हो ना और अर्ली एज में, तो इस सेगमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मिड कैप कंपनी है, जब ग्रोथ अच्छा दे रही है तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, गिरावट काफ़ी आती है। मानिए कभी भी मार्केट गिरता है तो इसमें 20-30% के जो गिरना काफ़ी कॉमन है, तो इसमें पैनिक मत करिएगा। मेनली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का, तो आप मिड कैप में अच्छा खासा एलोकेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से कम है या आप अपने रिटायरमेंट के आसपास हो, तो आपको इस कैटेगरी में ज़्यादा अपना एलोकेशन नहीं लेना चाहिए, उसमें आपको अपनी सिक्योरिटी वाले या लार्ज कैप में ज़्यादा जाना चाहिए। तो अब हम सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें बहुत इन्वेस्टिंग होती है, जिसमें अभी रिसेंट में काफ़ी फेमस हो चुका है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मेनली वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से कम है। एंड अगर आपको रैंकिंग हिसाब से बताऊं तो 251 से लेकर जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में टोटल, वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही आती हैं। एंड ये कंपनीज में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है। ये कंपनीज आपको 10x 20-30 रिटर्न भी दे सकती हैं, ईजिली दे सकती हैं, क्योंकि छोटी कंपनी होती है। किसी छोटी कंपनी को ग्रो होने में कम टाइम लगता है रेदर देन किसी बड़ी कंपनी को और बड़ा बनने में। तो इसमें ग्रोथ तो काफ़ी रहती है, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी रहता है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है इनका डेटा जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको काफ़ी कुछ ढूंढना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। एंड हमेशा ही ट्राई करिएगा जो भी स्मॉल कैप कंपनी चूज़ करे वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो स्मॉल कैप कंपनी होती है किसी स्मॉल सेगमेंट में काम करती हैं जिसमें बड़ी कंपनी नहीं आ सकती। ये अपने छोटे छोटे सेगमेंट की मार्केट लीडर होंगी तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ये होता है कि चलो छोटी कंपनी है तो क्या हो, लेकिन अच्छा अपने सेगमेंट में तो काफ़ी लीडर में आती है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं। सेबी के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, जो आप स्मॉल कैप को देखते हो, तो ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप में 30 से 50% का जो ड्रॉ डाउन आता है, यानी जो गिरती है कंपनी, ये बहुत कॉमन होता है। तो ये इससे हमें पता चलता है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो तो इसमें आप अपना एलोकेशन कम ही रखिएगा। लेकिन अगर अग्रेसिव और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो आपका टाइम होराइजन है वो 7 साल से ज़्यादा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर रखिएगा। और अगर अर्ली एज में हो 20s और 30s में, तो आपको इसमें पक्का अपना एलोकेशन कुछ ना कुछ % तो जरूर रखना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनीज में इंटरेस्ट रेट का काफ़ी असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो काफ़ी ज़्यादा इनमें पॉजिटिव सिग्नल जाता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंपनी का डेट कम होगा, इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। तो इससे होता है कि इनके पास काफ़ी लिक्विडिटी बढ़ती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट बढ़ा देगी, तो इनमें काफ़ी निगेटिव इंपैक्ट जाता है, इनके पास पैसे कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपको पता चले कि गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, तो अगर आपके पास कुछ अच्छी स्मॉल कैप है तो आप ये सोच सकते हो कि चलो उसमें रिटर्न आने वाली है। और कभी भी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अगर आप चाहो तो आप फंड के थ्रू जाना चाहते हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि चलो मैं कौन सा डायरेक्ट कोई भी स्पेसिफिक स्मॉल कैप लूँ, और आप अगर फंड से जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ना एक्टिव म्यूचुअल फंड प्रेफर करिएगा, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं रेदर देन आपको इंडेक्स फंड बाय करो। क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, तो जो फंड मैनेजर होते हैं काफ़ी वो इसमें अल्फा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने बेंचमार्क को इजीली बीट कर सकते हैं। और अभी इंडिया मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर फंड मैनेजर के लिए कि वो अभी अच्छा खासा रिटर्न ला पाएँ। तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। एंड अगर आप यंग एज में हो तो आपको स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये वेल्थ बिल्डिंग सेगमेंट में आएगा। क्योंकि आपकी जो सबसे ज़्यादा वेल्थ बिल्ड होगी ना, वो इसी सेगमेंट में होगी। आप
अर्ली शुरू करते हो तो आपको इसमें एलोकेशन जरूर रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एज वाइज आपको किस सेगमेंट में कितना एलोकेशन रखना चाहिए। तो अगर आप अभी अपनी 20s में हो, अर्ली 20s में हो, तो आपको अपना जो आपका एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो लगभग आपको लार्ज कैप में लगभग 30% रखना चाहिए, मिड कैप में लगभग 40% रखना चाहिए, रिमेनिंग जो आपका 30% बचा वो आपको स्मॉल कैप में रखना चाहिए। यहाँ पे मैं मेजर एलोकेशन आपको स्मॉल मिड कैप में इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि अभी आप यंग हो, आप इजीली अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो, तो आप इसमें आपका एसेट एलोकेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि 30% लार्ज कैप एंड 40% मिड कैप एंड रिमेनिंग जो 30% है वो आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने 30s में हो, 40s में हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, मे बी आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि लगभग आपको लार्ज कैप में 40% रखना चाहिए, 35% आपको मिड कैप में रखना चाहिए, रिमेनिंग 25% आपको एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि 40% आप लार्ज कैप में रख रहे हो, स्टेबिलिटी आएगी, उससे 35% मिड कैप में, उससे थोड़ा ग्रोथ आएगी, एंड 25% स्मॉल कैप में, तो उससे और ग्रोथ आएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टिल आप अभी उतने भी या ओल्ड नहीं हो कि आप रिस्क ना ले पाओ, तो आप रिस्क ले सकते हो। एंड अगर आपकी एज 60s में है, आप 50s से आपकी उम्र 50s में, तो आपको यहाँ पे ना ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने पैसे सिक्योर करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर कर सकती है। तो आपका एसेट एलोकेशन अराउंड ऐसे होना चाहिए कि आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है अराउंड 70% आपका लार्ज कैप में पैसे होने चाहिए। आप 10 to 15% आप मिड कैप में रख सकते हो, एंड 5 से 10 जो भी बचा हुआ 5 से 10% उसे आप स्मॉल कैप में रख सकते हो। स्मॉल कैप में रखने का बस मेन रीज़न यही रहेगा कि आप थोड़ा इन्फ्लेशन बीट कर पाओ बस। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मैटर करनी है, आपको अपने पैसे की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितने भी यंग हो, कभी भी 100% एलोकेशन स्मॉल कैप में मत रखिएगा। आपका जैसे भी मना है आप वैसा अपना एलोकेशन रख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो मैंने बताया उसी को फॉलो करना है। आपको जैसा सही लगे आप कुछ भी रख सकते हो, आप 50-50 रख सकते हो, जैसे भी रखे हो आपको। लेकिन बस ये मैं चाहूँगा कि अगर आप अर्ली एज में हो, यंग हो, तो थोड़ा सा एग्रेसिव थोड़ा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा रखिएगा। एंड आप अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप उसमें लार्ज कैप में ज़्यादा रहिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन है तो कमेंट में दे सकते हैं, किसी भी तरह का सजेशन आप दे सकते हैं। कुछ अगर कमी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।